अभी हमने देखा कि कंप्यूटर को असेंबल कैसे किया जाता है, सारे पार्ट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, सिस्टम यूनिट की किस जगह पे कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, पावर सप्लाई से सिस्टम यूनिट कैसे कनेक्ट होती है, और सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है, किस वहां पे कोई भी अगर स्विच लगा हुआ है या कोई यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है तो कैसे कहां पे कौन सा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, और 230 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कैसे होता है सिस्टम और कैसे काम करता है। तो असेंबली देखी थी अपन ने कंप्यूटर की। ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब अपन बात करते हैं कि जो अपना सेकेंड चैप्टर है वो उसमें क्या क्या आएगा और कहां कहां किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड चैप्टर में अपन देखते हैं कि सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर 2 इनपुट and output devices। तो पहले चैप्टर में अपन ने सारी चीजें देखी कि कंप्यूटर का जो परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में अपन ने सब कुछ देखा कि कंप्यूटर को क्यों कंप्यूटर बोलते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन या पीढ़ियां क्या हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर अपन ने देखा कि कंप्यूटर की किन किन एप्लीकेशंस में एरिया में यूज करते हैं कंप्यूटर्स का। ये सारी चीजें अपन ने देखी फर्स्ट चैप्टर में। फिर लास्ट में अपन ने देखी असेंबली ऑफ अ कंप्यूटर। इसके बाद अपन जब बात करते हैं चैप्टर 2 की तो इसमें अपन देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और कौन सी इनपुट डिवाइस किस काम के लिए यूज होती है, कैसी दिखती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस किस काम के लिए यूज होती है, कैसी दिखती है। ये सारी जानकारी लेंगे अपन इस चैप्टर। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के चैप्टर में अपन देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनपुट डिवाइसेस का उपयोग सिस्टम यूनिट कैसे करता है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि सिस्टम यूनिट से आउटपुट डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती हैं और उनका आउटपुट डिवाइसेस का क्या उपयोग होता है। चैप्टर 1 में अपन ने बेसिक जो डायग्राम देखा था उसमें अपन ने बात की थी इनपुट यूनिट की और आउटपुट यूनिट की जो सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होती है। अब अपन देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो पहले अगर अपन बात करेंगे समझने के लिए कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मनुष्य द्वारा कंप्यूटर या सिस्टम यूनिट को जो निर्देश दिए जाते हैं उनको कंप्यूटर समझेगा कैसे। क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिटल सिस्टम को समझता है जिसमें दो ही चीजें होती हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है। तो मनुष्य द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को उनको समझने के लिए कुछ डिवाइसेस का ही उपयोग किया जाता है जिनको अपन इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं बहुत सारे टाइप की होती हैं। इनपुट डिवाइसेस ये बहुत सारे टाइप की होती हैं। पहली और इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है जिसको बोलते हैं अपन कीबोर्ड, दूसरी है माउस, तीसरी है स्कैनर, चौथी है जॉयस्टिक, पांचवी है
ट्रैक बॉल। तो ऐसी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस है। कुछ डिवाइसेस को अपन फिजिकली देखेंगे, जो डिवाइसेस अपने पास फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगी उनको अपन डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि कैसे दिखती है और कहाँ यूज होती है। तो जो इनपुट डिवाइसेस है ये होती है कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है। ऐसी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती है जो मनुष्य द्वारा दिए गए निर्देश है उनको कंप्यूटर को समझाने में कंप्यूटर की हेल्प करती हैं। जनरली अपन कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का यूज करते हैं अपने प्रयोगों के लिए। जो इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी जरूरत आजकल हर किसी को पड़ने लगी है। अब अपन देखते हैं कि जो इनपुट डिवाइसेस है उनमें सबसे पहली जो इनपुट डिवाइसेस है जिसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो लगभग इस टाइप की होती है, ठीक है, और इसमें कीज होती है। कीज होती है इस टाइप की, की होती है, बटन होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी की होती हैं। इस टाइप की होती है। देखिए ये देखिए, ये इस तरह का कीबोर्ड होता है जो बहुत तरह का होता है। सबसे पहला जो कीबोर्ड आया था वो उसको बोलते हैं PS2। अपन ने अभी पिछले चैप्टर में असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर देखा था, तो वहां पे अपन ने देखा था पर्पल कलर का एक होल होता है जिसमें PS2 जो कीबोर्ड होता है उसका कनेक्शन किया जाता है। अगर कीबोर्ड USB टाइप का रहेगा, USB टाइप का अगर कीबोर्ड रहेगा तो जो USB कनेक्शन है सिस्टम यूनिट में, अभी पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था, तो वहां पे कीबोर्ड का कनेक्शन होगा। इस तरह का लगभग इसकी आकृति होती है कीबोर्ड की, जिसमें बहुत सारी की होती हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड कहा जाता है। इसमें बहुत सारी की होती हैं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, एक प्रीफिक्स साइज का जो कीबोर्ड होता है उसमें 101 की होती है, टोटल 101 की होती है, जिनका उपयोग अपन अलग अलग कामों में करते हैं। कंप्यूटर को अलग अलग इनपुट देने के लिए एक कीज का उपयोग किया जाता है। जनरली अपन देखें तो कीबोर्ड से अपन पहला है टेक्स्ट, दूसरा है नंबर, तीसरा है सिंबल, चौथा है स्पेशल कैरेक्टर, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि कीबोर्ड है उसको किन किन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगर अपन बात करें तो ये देखिए एक कीबोर्ड है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी की होती हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड बोलते हैं। और ये यूएसबी, ये देखिए यूएसबी कनेक्शन है, तो ये यूएसबी टाइप का कीबोर्ड है जो सिस्टम यूनिट की यूएसबी कनेक्शन में कनेक्ट होगा, फिर ये काम करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 की होती है, इसमें कुछ ज्यादा होंगी क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स की।
अगर अपन कीबोर्ड की बात करें तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग है फंक्शन की, ये जो आप देख रहे हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये जो F1 से लेके F12 तक जो की है वो है फंक्शन की, जिनको अभी अपन डिस्क्राइब में देखेंगे कि कौन सी फंक्शन की किस पर्पज के लिए यूज होती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। ये अल्फा न्यूमेरिक कीपैड देखिए आप, जिसमें ए से लेके जेड तक सारे वर्ड हैं और 1 से लेके 9 तक और 0 ये सारे न्यूमेरिक अंक हैं। तो इसलिए इसको अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। अब अपन जो तीसरा पार्ट देखते हैं दैट इज द न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक जो कीपैड होता है इसमें आप ध्यान से देखिए नंबर ही नंबर है, अल्फाबेट नहीं है, इसलिए इसको न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है जब भी इसको जरूरत पड़ती है। इसमें देखिए जो नंबर है इसलिए इसको न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। और न्यूमेरिक कीपैड इसलिए बोल रहे हैं इसको तो इसमें अल्फाबेट बिल्कुल भी नहीं है। जब भी अपन को खाली न्यूमेरिकल एंट्री करनी है या न्यूमेरिकल डेटा कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से पहुंचाना है तो ये न्यूमेरिकल कीपैड का यूज करते हैं। ये नंबर जो है इसको ऑन और ऑफ, इस कीपैड को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज होता है। देख रहे हैं आप? हाँ, इसमें कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं जैसे इंसर्ट है, डिलीट है, होम है, एंड है, प्रिंट स्क्रीन है। ये स्क्रीन प्रिंट करने के लिए जो भी डिस्प्ले आता है मॉनिटर पे उसको प्रिंट करने के लिए यूज होती है, पेज को अप और डाउन करने के लिए। तो कुछ स्पेशल की होती हैं। तो ये जो स्पेशल की है कीबोर्ड का चौथा पार्ट होता है। अगर अपन कीबोर्ड को डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट में कीबोर्ड जनरली डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है फंक्शन की, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक की, तीसरा होता है न्यूमेरिक की और चौथा होता है स्पेशल की। तो ऐसे जो कीबोर्ड होता है उसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब अपन देखेंगे कि कौन से पार्ट में क्या क्या कीज होती हैं और हर की किस लिए किस पर्पज से कीबोर्ड में लाई गई है, क्या यूज होता है उसका, ये अपन देखते हैं